हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किसे ईएसआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार को ईएसआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राजीव बहल को आईसीएमआर का निदेशक नियुक्त किया गया है। एम श्रीनिवास है, ये एम्स दिल्ली के निदेशक बने हैं। इससे पहले रणदीप गुलेरिया थे, वो एम्स दिल्ली के निदेशक थे, लेकिन अब वर्तमान में एम श्रीनिवास एम्स दिल्ली के निदेशक बने हैं। उससे पहले एम श्रीनिवास ईएसआईसी हैदराबाद के निदेशक थे। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए सांस उपकरण का अस्पताल में उपयोग प्रारंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा असम। असम की सरकार ने अस्पतालों के अंदर सांस उपकरण लगाया है। ये बच्चों में सांस से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए लगाया गया है, और इसके लिए बेंगलोर के एक स्टार्टअप है हेल्थ केयर, उसके साथ समझौता किया है असम की सरकार ने। और ये एक पोर्टेबल डिवाइस है। असम के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा है, राजधानी दिसपुर है, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो जगदीश मुखी है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बथुकम्मा त्यौहार शुरू हुआ? तो बथुकम्मा त्यौहार है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में ये त्यौहार फूलों का त्यौहार जिसे अभी स्टार्ट हुआ है। तेलंगाना के अंदर ही बोनालू त्यौहार मनाया जाता है। यहीं पर एक मेला लगता है मेदाराम जतारा मेला, जो कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने साइन लर्न ऐप लॉन्च किया है। इसके अंदर साइन लैंग्वेज के लगभग 10,000 शब्द हैं, और इस ऐप को लॉन्च किया गया है, और इस ऐप को भारत सरकार ने अभी लॉन्च किया है। गरुड़ ऐप है, इसे निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया था। नमो ऐप है, ये मोदी सरकार ने लॉन्च किया था। और दामिनी ऐप है, इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया था मौसम की जानकारी के बारे में जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में OECD ने यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ने भारत की वृद्धि दर कितनी रखी है? तो आंसर हो जाएगा 6.9%। OECD के अनुसार भारत की जो वृद्धि दर होगी वो 6.9% होगी। OECD की स्थापना 1961 में हुई थी। हेड ऑफिस इसका पेरिस फ्रांस के अंदर है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा आशा पारेख। आशा पारेख जी को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा अभी की गई है। आशा पारेख का जन्म 1942 में हुआ था, और ये गुजरात में इनका जन्म हुआ था। 2002 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। उससे पहले 51वां दादा साहब फाल्के रजनीकांत को दिया गया था। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी, और पहला जो पुरस्कार है वो देविका रानी को दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर इंडिया ने विमान इंजन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा विलीस लीज। विलीस लीज के साथ एयर इंडिया ने विमानों के जो इंजन होते हैं उनके रखरखाव और उनके निर्माण के लिए विलीस लीज के साथ समझौता किया है। एयर इंडिया को अधिग्रहण अभी टाटा कंपनी ने कर लिया है, और इसके जो अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन है। डैसॉल्ट एविएशन इसी ने मिराज 2000 विमान व जो अभी रफाल है वो बनाया था, और ये फ्रांस की कंपनी है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा झूलन गोस्वामी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज हैं झूलन गोस्वामी, और इन्होंने ही अभी संन्यास की घोषणा की है। इनकी उम्र लगभग 39 वर्ष है, और अभी इनका लास्ट जो मैच है वो लॉर्ड्स इंग्लैंड में खेला गया था, जिसे भारत ने जीत लिया था, और इन्होंने ही अभी संन्यास की घोषणा की है। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाली हैं। हरमनप्रीत कौर है, ये वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। कुछ समय पहले मिताली राज ने भी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा सितंबर माह के चौथे रविवार को हर साल विश्व नदी दिवस मनाया जाता है, और इस बार 25 सितंबर को बनाया गया था। इस वर्ष की थीम थी एक नदी सब कुछ बदल सकती है। उद्देश्य है इस दिन को मनाने का कि नदियों में जो प्रदूषण है उसको कम करना, जिससे नदियाँ सिकुड़ती जा रही हैं। ये इस दिन का उद्देश्य है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुइस फ्लेचर का निधन हो गया, ये क्या थी? तो ये अभिनेत्री थी, और इनका अभी निधन हो गया। इनका जन्म 1932 में हुआ था, और
इनका जन्म अमेरिका में यूएसए के अंदर हुआ था और अभी वर्तमान में ये फ्रांस में रह रही थी और इन्हीं का भी निधन हो गया। इनको 1976 के अंदर ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। हर साल 27 सितंबर को ही विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1946 को की गई थी। स्पेन मैड्रिड स्पेन में इसका हेड ऑफिस है और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में जेड पोलोली कासविली हैं। और इसी वजह से 1970 से 27 सितंबर को हर वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। और इस वर्ष की थीम क्या रही? तो रीथिंकिंग टूरिज्म इस वर्ष की थीम रही थी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जलदूत ऐप को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह। हमारे ग्रामीण पंचायती राज जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने ही जलदूत ऐप को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? तो इस ऐप का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में जो जल स्तर है, विशेष रूप से कुओं में जो जल स्तर है, उस जल का पता लगाने के उद्देश्य से इस जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया है। हाल ही में कुछ समय पहले जलदूत नियुक्त किए थे असम की सरकार ने। और उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो लोगों को जल के बारे में जागरूक करना, यानी उसके जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना, ये ऐप इसका उद्देश्य था असम के लिए। लेकिन जो जलदूत ऐप है उसे गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया है। द्रौपदी मुर्मू है वो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। इसे बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। मुख्यमंत्री यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। राजधानी लखनऊ है और यहीं ग्रेटर नोएडा के अंदर विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन भी किया गया था। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी ने एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। द्रौपदी मुर्मू हैं वो राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 को फिर से कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो विदेश व्यापार नीति को फिर से 6 महीने के लिए भारत सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है। उद्देश्य क्या है कि जिस बढ़ती हुई महंगाई और मुद्रा जिस महंगाई बढ़ रही है और उसके अलावा जो रिसेशन बढ़ रहा है, मंदी बढ़ रही है, उस मंदी को देखते हुए भारत सरकार ने 6 महीने के लिए विदेश व्यापार नीति को फिर से बढ़ा दिया गया है। विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 थी, लेकिन इसको फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और इनकी जो पार्टी है वो इनकी पार्टी है ब्रदर्स ऑफ इटली। इनकी पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली। ब्रदर्स ऑफ इटली इनकी पार्टी है और इन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है और इन्हें दक्षिणपंथी सोच वाली की पार्टी माना जाता है और उन्हें ही इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। मैगडलेना एंडरसन ये स्वीडन की प्रधानमंत्री हैं। एंजेला मर्केल हैं, ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं और वर्तमान में जर्मनी चांसलर हैं वो ओलाफ शोल्ज हैं। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। धन्यवाद।